हम एमपीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम हुआ था 25 जुलाई 2021 को, उसका एक एनालिसिस लेके आए हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। तो देखिए, एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस था उसमें 10 यूनिट थी। तो उस 10 यूनिट्स के हिसाब से ये पेपर कैसा इजी रहा, टफ रहा या मॉडरेट रहा, उसका एक एनालिसिस हम करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप सबको हमारी ये एनालिसिस पसंद आएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वेटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में लोग ये मानते थे कि जो मध्य प्रदेश की जो पीएससी का एग्ज़ाम है उसमें मध्य प्रदेश का वेटेज काफ़ी ज़्यादा रहता था। लेकिन अगर इस बार देखा जाए तो इस बार लगभग 33% क्वेश्चंस एमपीपीएससी के मध्य प्रदेश से पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश के संदर्भ में थे 33 क्वेश्चंस, और जो अदर क्वेश्चंस थे वो अलग अलग टॉपिक से पूछे गए। अब जैसे हमारी एमपीपीएससी प्री का जो सिलेबस है उसमें 10 यूनिट्स हैं। उसमें जो पहली यूनिट्स है उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति, इससे संबंधित अन्य विषय हैं। इसमें लगभग 9 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ये मेरा पूरा तथ्य पर आधारित प्रमाणित डेटा है। तो इसमें अगर किसी को कोई भी आपत्ति हो तो कमेंट्स में मुझे बताएं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 9 क्वेश्चन है। ठीक है, आप अपने कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं, आप अपना एनालिसिस मुझे भेज सकते हैं कमेंट्स करके। जो आपकी सेकंड यूनिट थी जिसमें भारत का इतिहास है, इसमें लगभग मेरे हिसाब से 8 क्वेश्चन है। आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स से कंपेयर करें तो वो लोग 10 क्वेश्चंस क्लेम करते हैं, और मैं आपको इसका प्रमाणित करके बताऊंगा कि किस तरह से ये 8 क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से ये 8 क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 3 पर। यूनिट 3 जो कि मध्य प्रदेश से भूगोल से संबंधित है, इसमें आपके 11 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यूनिट 4 पे, जिसमें भारत और विश्व के भूगोल से संबंधित सिलेबस था, चैप्टर है चौथी यूनिट का। इसमें 11 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं यूनिट 5 पे। यूनिट 5 में जो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था और मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में ये यूनिट है। इसमें 5 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो मध्य प्रदेश संवैधानिक व्यवस्था से पूछे गए हैं, और जो अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है 3 क्वेश्चंस उससे पूछे गए हैं। तो ये 5वीं यूनिट से कुल टोटल क्वेश्चन है 8। अगली यूनिट पे हम जाते हैं। अगली यूनिट है 6वीं यूनिट, जिसमें भारत की शासन प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था के बारे में और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना था हमें। और इससे जो आपके टोटल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हैं 12 क्वेश्चंस। ठीक है, इस पे भी कई यूट्यूब चैनल्स दावा करते हैं कि यहाँ से 10 क्वेश्चंस किए गए हैं। इसको भी मैं प्रमाणित करूँगा कि किस तरह से ये 12 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आपके 9 क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो भारत की संवैधानिक व्यवस्था से पूछे गए हैं, और जो 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं यूनिट 7 पे। यूनिट 7 जो कि आपके साइंस, पर्यावरण और स्वास्थ्य नीति से संबंधित था। ठीक है, इसमें कुल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं पेपर में वो 11 प्रश्न हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 8 जो कि समसामयिक घटनाएं और खेलों के बारे में और प्रमुख व्यक्तित्व और उनके स्थानों के बारे में सिलेबस में दिया था। यूनिट 8, इसमें से कुल क्वेश्चन पूछे गए हैं 10। इसमें मैं बता देता हूँ, जो खेलों के बारे में पूछे गए हैं, खेलों पर 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो समसामयिक घटनाएं थी उन पर 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जो व्यक्तित्व के बारे में जैसे अगर पूछा जाए तो 3 क्वेश्चंस उन प्रमुख व्यक्तित्व पे पूछे गए हैं। आगे बढ़े हम यूनिट नंबर 9 पर। अच्छा, यूनिट नंबर 9 जो कि आपकी सूचना प्रौद्योगिकी और आपकी रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट, इस पर आधारित थी ये यूनिट।
और ये पहली बार ये मतलब ये नया सिलेबस था MPPSC का। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इसमें टोटल 10 प्रश्न पूछे गए हैं और जो सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित थे वो 6 प्रश्न थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स से संबंधित 3 प्रश्न पूछे गए और जो इंटरनेट से संबंधित है वो 1 प्रश्न इससे पूछा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आखिरी जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 10, इसमें जो आयोग से संबंधित सारी मतलब विषय डाले गए थे, उन विषयों के बारे में मतलब जो कुल प्रश्न पूछे गए हैं वो 10 हैं, उनकी संख्या 10 है। ठीक है, अब मैं आपको जो मतलब अलग अलग चैनलों पर अलग अलग जो भ्रम बच्चों में हो रहा है, ठीक है, वो उस विषय पे हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, क्योंकि जो नॉर्मल चीज़ें हैं उन विषयों पे हम कम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो मतलब डाउट है वो आपका एक सूचना प्रौद्योगिकी यूनिट नंबर 9 से क्वेश्चंस पूछा गया है, जिसमें आपका नेटवर्किंग से संबंधित प्रश्न था। नेटवर्किंग और उसका प्रश्न मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ एग्जैक्ट वो क्या प्रश्न था और क्या उसमें लोगों में क्या डाउट और क्या भ्रम फैल रहा है। और जो हमारा MPPSC है, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसने आंसर जो दिया है उसमें क्या दुविधा है। तो ये क्वेश्चन था, हिंदी में मैं आपको पहले बताता हूँ। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इसका पहला ऑप्शन था ग्राफ, दूसरा ऑप्शन था ट्री, तीसरा ऑप्शन है स्टार और आखिरी ऑप्शन था रिंग। तो जो MPPSC ने जो आंसर दिया है वो ग्राफ दिया है और मेरे हिसाब से इसका आंसर ट्री होना चाहिए, क्योंकि आप सामाजिक नेटवर्क की बात कर रहे हैं। सामाजिक नेटवर्क जो रहेगा वो काफ़ी मतलब जटिल प्रकार का होगा, इसमें स्टार भी रहेगा, इसमें बस भी रहेगी। ठीक है, तो उसका अगर आप देखें तो हाइब्रिड एक नेटवर्क बनता है। हाइब्रिड नेटवर्क को ट्री नेटवर्क कहा जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ट्री है, जिस पे ऑब्जेक्शंस भी लगा है। कई लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शंस लगाया है। MPPSC की जो आंसर शीट है इसमें ग्राफ तो कहीं से भी नहीं हो सकता। स्टार पे आप जा सकते हैं, लेकिन जो सामाजिक नेटवर्क है तो आप भी अब जानते हैं कि सामाजिक नेटवर्क काफ़ी फैला हुआ रहता है ना। तो इसमें ट्री और बस दोनों, वो बस और स्टार दोनों जब कॉम्बिनेशन हो जाता है तब ट्री बनता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ट्री होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा क्वेश्चन जो आयोग ने जो आंसर दिया है वो उसमें